चौथा जो प्रश्न है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो देखो, आयताकार बक्सों से मतलब है जैसा कि आपका क्या होता है, जियोमेट्री बॉक्स होता है, ठीक है, या माचिस की डिबिया होती है, तो ये, या दरवाजा जो आपका है उसका आकार होता है, तो ये सब होते हैं घनाभ के आकार के, इनको हम बोलते हैं घनाभ। तो यहाँ हमने लिख दिया आयताकार घनाभ की विमाएं। नहीं तो हमको हर सवाल में लिखना पड़ेगा घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई, फिर घनाभ का आयतन, फिर इसके लिए भी तीनों के लिए। तो हमने क्या किया, एक कॉमन हमने बना लिया ताकि हमको कम से कम हमको लिखना पड़े और जल्दी से सवाल आपका हल हो जाए। तो देखो, आयताकार घनाभ की विमाएं में पहले सवाल को हम लेते हैं। तो पहली जो दी गई है उसको हम लंबाई मान लेते हैं, कितनी है, 5 है। दूसरे में जो दी गई है इसको हम मान लेते हैं चौड़ाई, कितनी है, 3 एक की घात 2। तीसरे में जो दिया गया है, पहले के तीसरे में, ये इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 एक की घात 4। इसी प्रकार दूसरे सवाल में पहला दिया है हमको 2p, दूसरा हमको दिया है 4q, तीसरा हमको दिया है 8r, ये हमने लिख दिया। तीसरे प्रश्न में हमको दिया है, पहला दिया है xy, यहाँ उतार देना है हमको। दूसरा दिया है 2x की घात 2y, 2x की घात 2y, और तीसरा हमको दिया गया है 2xy की घात 2। तो एक हो गई लंबाई, एक हो गई चौड़ाई, एक हो गई ऊंचाई हमने मान ली, ठीक है। इसी प्रकार चौथे में जो दिया है a, पहले में a दिया है, दूसरे में 2b दिया है, तीसरे में 3c दिया है। तो देखो, एक तो सब प्लस में है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ संख्याएं माइनस में होती, कुछ विमाएं, तो फिर हम प्लस और माइनस लिखते ताकि आपको गुणा करने में आसानी हो जाती, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या लिखा है हमने, सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या करना है, हमको इन तीनों को गुणा कर देना है। तो देखो, सबके आगे प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस ही रहेगा, प्लस हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं, पहले हम गुणा करते हैं गुणांकों को। देखो, 5 गुणा 3 15, और 15 सत्ते होता है 105। तो यहां लिख देंगे 105। अब देखो, a कितनी बार है, एक बार, 2 बार यहाँ, और 4 बार यहाँ। तो क्या होती हैं, घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये होगी एक ही घात, टोटल रहेगी एक ही घात कितनी, 4 2 6, 6 और 1 7। तो ये जो आयतन आया, ये आया 105, एक ही घात 7 आ गया। दूसरे में क्या है, 2 गुणा 4, 2 चक्को 8, और 8 गुणा 8 होता है 64, 8 अट्ठा 64। एक में p है, एक के पीछे q है, एक के पीछे r है, तो तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों आ जाएंगे pqr हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या है, xy, इसके आगे कोई भी गुणांक अगर नहीं है तो इसका मतलब होता है गुणांक होता है 1, क्योंकि xy 1 जा xy होगा। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ठीक हो गया। पहले हमने क्या किया, केवल गुणांकों को गुणा कर दिया। x, अब देखो x से गुणा करना है, पहले x देख लेते हैं सब। यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 हो गई, 2 और 1 3, और यहाँ x 1 है, 3 और 1 4, तो x की घात आ जाएगी 4। y यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो इसको गुणा करके आ जाएगा 4x की घात 4, y की घात 4। अंतिम जो है हमारा, देखो इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो गुणांक हम ले लेंगे 1, 1 दूनी 2, 2 3 6, गुणांक हमने लिख दिया 6। a गुणा b गुणा c जो होगा, ये हो जाएगा ABC। तो इस प्रकार से आयताकार बक्स यानी कि घनाभ हमको दिया गया था, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दी गई थी, इन तीनों को गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा घनाभ का आयतन।